Hi, this is Aisha Julka. Subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now. And I mean now. मैं मुंबई में बैठा हूं पर मुझे लग रहा है कि मैं इस वक्त कोडाईकनाल में पहला नशा फील कर रहा हूं विद आयशा जुल्का. एवरी टाइम समवन सीज यू, उनको यही लगता होगा ना पीछे पहला नशा बज रहा है और आप चल रही हैं. डू यू गेट दैट रिएक्शन? हाई स्पीड में. हाँ? हाई स्पीड High में चल speed. रही हूँ. Of course, the moment people look at me so many times, and even children, it's surprising and strange that they say, "Oh, पहला नशा आंटी, पहला नशा देखा इनका." तो एक चीज मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने सुना है कि कुछ एक्ट्रेसेस जो 90s में काम किया करती थी, दे डोंट लाइक बीइंग कॉल्ड आंटी. तो आपको भी यही रहता है कि आप कहते हैं ठीक है यार, दिस इज ओके? मुझे पता था तुम पूछोगे. हाँ? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये आंटी, मुझे मालूम था आएगा अब. ये But कितना अच्छी तरह मुझे जानती है. बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं. द थिंग इज, एक तो क्या है, अगर आपको कोई 8-10 साल का बच्चा आंटी कह रहा है तो क्या बुराई है? You know, 2010 was the last big project you worked on. उसके बाद 2018 में आपने एक दोस्त की मदद की, आपने कैमियो किया. माने 12 साल गायब क्यों? अपसेट विद द इंडस्ट्री, कह रही थी ये क्या ऑफर हो रहा है, क्या हो रहा है यार. ये बहुत गलत बात है यार. हम जैसे लोग जो आपको क्रश फील करते हैं, वी फील वाओ, दिल धक धक होता है, वी मिस्ड यू. आई नो. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत साल एक ही किस्म के किरदार किए हैं. यू नो, थोड़ा ट्वीक एंड ट्विस्ट करके, बट वो सिंपल लड़की, चुलबुली लड़की. अब इतने साल वो कर करके, यू नो, ऑलमोस्ट ओवर 100 फिल्म्स आई हैव डन, एंड इतने साल वो कर करके मुझे लगा कि यार मुझे कोई ऐसे तो देखो कि मैं कुछ और भी कर सकती हूँ. कोई ये तो देखो कि शायद मेरे में कोई और पोटेंशियल भी हो काम करने का. वैसे हमारी इंडस्ट्री, यू नो, it's always been a man's world. It's always been different, especially back then. एक larger than life heroism से हट के कुछ मीट मिले, you know, तो वो हुआ नहीं. और जब वो हुआ नहीं, मुझे बहुत से लोगों को निराश भी करना पड़ा, ना बोलना पड़ा, और दिल दुखता था. थोड़ा लगता था कि अच्छा कर लेते हैं. लेकिन फिर मैं हमेशा अपने आप से एक सवाल करती थी कि मैं अब जो ये भी करती रहूँगी अगले और 5-7 साल, 10 साल, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो मैं क्यों. एंड मैंने कहा वेट करते. ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि वेट करते हैं, लोग समझेंगे, आएंगे, और दे विल रियलाइज़ कि ये नहीं कर रही है, इसका मतलब इसको कुछ अच्छा ऑफ़र करें. लेकिन वो हुआ नहीं, और वो इंतज़ार बहुत साल लंबा हो गया. और फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी. मैंने सोचा, मैं ज़रा अपने आप के बारे में ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि यू नो, मे बी आई डोंट हैव दैट पोटेंशियल, और मे बी, यू नो, आई विल नेवर बी रिकग्नाइज्ड एज अ पोटेंशियल एक्टर. हर्ष हर्ष में मैंने अभी भी पढ़ा, और व्हेन आई वाज ड्राइविंग टू योर प्लेस, कि आयशा इज द सोल टू हश हश. रिव्यूज बड़े अच्छे आ रहे हैं आपके लिए. बट लेट्स टेक अ वॉक डाउन मेमोरी लेन, जहां पे आपको हश हश में कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं. वो कौन सा रिव्यू था जिसने आपको थोड़ा हिला दिया इन दोज डेज? वो कौन सा था? इन दोज डेज एक रिव्यू आया था बहुत अर्ली मेरे करियर में, जहाँ पे एक मैगजीन के कवर पे बड़ा बड़ा लिखा था मोस्ट कंट्रोवर्शियल न्यू कमर. और मैं हिल गई थी पढ़ के, क्योंकि मैं सिर्फ सच बोलती थी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलती, समझ गए ना. हाँ. सो वो मैं थोड़ा हिल गई थी. मैंने बोला कंट्रोवर्शियल और मैं. बट इट सो हैपेंड कि यू नो, कुछ फिल्मों से मुझे निकाला गया था, रिप्लेस किया गया था, फिर कुछ में मैंने काम किया एंड ऑल. लेकिन वो बस हेडलाइंस बन गए, तो मैं थोड़ा सा उस टाइम, फिर धीरे धीरे वो टैग निकल गया. नहीं, पर जब वो आया था, जो लोग आपको काम देते हैं या सोचते हैं कि मुझे आयशा को काम देना है, वो क्या थोड़े बैकफुट पे आ गए कि यार ये तो कंट्रोवर्शियल है, परेशान कर देगी? हाँ, ऐसा होता था. माय गॉड. और उसका एक एडवांटेज मेरे साथ सिर्फ इतना ही था कि मेरी कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी तब तक. तो ऑफ कोर्स मैंने काम ज़रूर खोया होगा, बिकॉज जब वो फिल्में बन रही थी, खिलाड़ी, जो जीता वो सिकंदर, कुर्बान, तो तब
तक ये रिव्यू चलता रहा, कि भाई पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्या किया होगा, क्या हुआ होगा। आप सबको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते जा जाके। तो मैंने ज़रूर काम खोया होगा, लेकिन जब भी ये फिल्में रिलीज़ हुई और एक के बाद एक हिट हुई, तो फिर रिव्यूज नो लुकिंग बैक, रिव्यूज हो घंटा, डिडंट मैटर। नो, देखा जाए आमिर खान, अक्षय कुमार, सलमान खान, अजय देवगन, कमल हसन, इन सब में से कौन आप कहती है कि इस वक्त 2022 में भी ये लोग में से ये इंसान मेरा अभी भी करीबी दोस्त है, वो कौन है? ऑनेस्टली करीबी दोस्तियाँ वो छूट जाती हैं, रुकती नहीं हैं, क्योंकि आप भी काम अपना कर रहे हो, वो भी मूव ऑन कर जाते हैं। आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट में गए, फिर नए दोस्त बनते हैं, फिर नए, तो ये सिलसिला चलता रहता है। और अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम लाइज विद मी, मैं टच में नहीं रहती हूँ ज़्यादा। और पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी, हाँ, एक इंसान है जो अभी भी जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होती है, हालांकि वो मेरे से सीनियर हैं और बहुत वेल विशर हैं मेरे, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, these are people that I still, whenever I want, I can pick up a phone and ask for any help or anything if I need. I know that they will be there. And also about Akshay, Salman, or any other person that I must have worked with, I know one thing for a fact, because they are really good souls and good people. एक सुनने को आया है, और गलत हो सकता है, कि कहते थे उस जमाने में इक्वेशंस वर ओनली व्हाइल यू वर ऑन द सेट्स। प्रोजेक्ट खत्म हुआ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड स्टफ लाइक दैट। डू यू थिंक वैसा ही था, या सिर्फ ये बातें हैं जो हमको सुनाई देती थी? नहीं, ऐसा ही था। एंड शायद उसकी वजह से आप वो दोस्तियाँ इतना लंबा मेंटेन नहीं कर पाते। सो दैट ऑफ कोर्स इज समथिंग दैट इज, आई डोंट नो। वैसे मधु तो आपको 4 बार थैंक यू बोलना चाहिए उनको, क्योंकि रोजा आपने ना कहा, उनको मिल गया, ठीक है। फिर और कौन सी फिल्म थी? फूल और कांटे आपने रिजेक्ट किया, उन्होंने हाँ कह दिया। तो माने डशी से थैंक यू टू कि आयशा, तुमने मुझे ये 2 बड़े फिल्म दिए, पार्टी वाटी फेंक दी कि नहीं आपके लिए? आई डोंट नो वेदर शी नोज दिस होल स्टोरी, बट शी इज अ स्वीटहार्ट। Why would you refuse Roja and Phul aur Kaante? I didn't want to. I was in a situation, Sid, where I was new, गाइडेंस नहीं था क्या? गाइडेंस भी था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो फिल्में मैं कर रही थी, जो जीता वही सिकंदर और खिलाड़ी, उनके डेट्स क्लैश हो रहे थे और कोई भी एडजस्ट नहीं करना चाह रहा था, ना ये ना वो। और आप नए हैं तो आप वो टैंट्रम नहीं फेंक सकते, आप ये नहीं कह सकते, और तंग मैं करना नहीं चाहती थी किसी को भी, कि मैंने ये तो ले ली, इसकी शूटिंग शुरू कर दी, अब मैं वो भी ले लूँ और फिर इनको तंग करूँ, तो चॉइस ही नहीं थी अनफॉर्चुनेटली। बिकॉज अगर मेकर्स एडजस्ट करते तो मैं शायद सब कुछ कर लेती। टेल मी ऑनेस्टली, रिकग्निशन मनी के साथ साथ इज वेरी इंपॉर्टेंट एक एक्टर और एक्ट्रेस के लिए। जब आपने ब्रेक लिया था, कभी ये फेयर था कि मैं एक रूम में एंटर करूंगी और कोई मुझे पहचानेगा नहीं? और क्या हुआ? ये हुआ नहीं है, लकीली हुआ नहीं है, कभी नहीं हुआ। एंड मैं हमेशा, आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट, कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, वेयर आई एम, नोबडी इग्नोर्स मी। मुझे बताया गया है कि बिकॉज आयशा जुल्का कहती थी कि मैं बिकनी नहीं पहनूंगी, मैं इस तरह के इंटीमेट सीन नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, उसकी वजह से जिस मुकाम तक आपका करियर जा सकता था नहीं गया। इज दैट ट्रू? Yes, it's true. But I don't think that I want to get away, and have that whole image कि ओ मैंने किया होता तो मैं कहीं और होती। Yes, किया होता तो मैं कहीं और होती, लेकिन मेरा comfort zone, मेरे principles, मेरी अंदर से जो एक अच्छी गुड फीलिंग मुझे मिलनी चाहिए ऑन सेट, कंफर्ट मिलना चाहिए, मैंने उसी दायरे में काम किया, एंड आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स। या एक मैंने स्टोरी सुनी है, आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज, बट आप बताइए, आपका झगड़ा हुआ एक प्रोड्यूसर के साथ बिकॉज उन्होंने एक बॉडी डबल यूज किया था फॉर इंटीमेट सीन्स विद मिथुन चक्रवर्ती। सच में हुआ था ये? या झगड़ा मतलब
मैंने नोटिस भी भेजा था उनको, ओहो, बिकॉज मुझे आई फेल्ट कि दिस वॉज चीटिंग। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि हमें ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। हम बहुत से बार ऐसा होता है, आपके पास कोई फिल्म आती है, कोई प्रोजेक्ट आता है, और आपको जब सुनाया जाता है तो आप ही सेंट्रल कैरेक्टर दिखते हैं उसमें, व्हेन यू आर लिसनिंग टू इट। अब वही प्रोजेक्ट आपके पास आएगा तो आप सेंट्रल कैरेक्टर हो जाएंगे, फिर किसी और के पास जाएगा तो वो सेंट्रल कैरेक्टर हो जाएगा। तो आपको लगता है हाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ और मेरा बहुत अच्छा रोल है, बहुत सब अच्छा है, लेकिन फिर फिल्म जाती है और आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि फिर फिल्म जाती है बनने में, फिर बनते बनते कुछ और हो जाता है, फिर एडिटिंग टेबल पे फिल्में बनती हैं एक्चुअली, फिर वहाँ जाकर कुछ और हो जाता है, और फिर जब वो एंड प्रोडक्ट आता है तो आप अपने आप को ढूंढ रहे होते हैं कहाँ हैं, तो इस तरह का पहले दौर बहुत था और ऐसे होता था। और मुझे हमेशा लगता था कि, और उसकी वजह से भी शायद मैं थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी रही हूँ इस मामले में कि पंगा ले लेती थी मैं, और मुझे लगता था कि ये सही नहीं है। पर सुना है बिकॉज ऑफ मेल डोमिनेंस, क्योंकि एक्टर्स को बहुत वजूद दिया जाता था। डिड यू एवर फील निग्लेक्टेड ऑन द सेट्स? कभी कभार क्या होता है, बोलते हैं अच्छा एक्टर ने डिसाइड किया कि ये मैडम हीरोइन बनेंगी तो वो बनी, एक्टर ने डिसाइड किया ये मैडम हीरोइन नहीं बनेंगी तो नहीं बनेंगी, एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्ड अराउंड द एक्टर। कोई इंस्टेंसेस आपके साथ हुई हैं ऐसे? हाँ, ऐसा बहुत एविडेंट था उस टाइम। और मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था जब मैंने हम हालांकि इवन आई हैड ऑल माय हिट फिल्म्स टू माय क्रेडिट, एंड लॉट ऑफ ऑफर्स वर कमिंग एंड आई वाज डूइंग लॉट ऑफ वर्क। तो एक प्रोजेक्ट में मुझे पूछा गया कि इसमें किसे कास्ट करें, तो मैंने ऐसे ही किसी एक्टर का नाम लिया, मैंने कहा इन्हें कास्ट कर लो। तो उन्होंने बोला हाँ ये तो अच्छी कास्टिंग है। पता लगा 15-20 दिन के बाद वो एक्टर साइन हो गए और उन एक्टर ने किसी और एक्ट्रेस को रेकमेंड करा और फिल्म मेरे हाथ से चली गई और वहाँ चली गई। ये नरसिम्हा का था क्या? नहीं, ये कोई और एक फिल्म फिल्म थी? थी अच्छा, कोई। हाँ। नरसिम्हा वाज लाइक वे बैक, दैट वाज मच बिफोर कुर्बान रिलीज। तो ऐसा हुआ, उस टाइम बुरा भी लगा कि ये क्या हुआ, समझ ही नहीं आया क्या हुआ।